बात करेंगे मैया सम्मान योजना की। मैया सम्मान योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और कुछ दिनों में 2 साल लगभग पूरे हो जाएंगे इस योजना के। 24वीं किस्त भी आ जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नए नामों की एंट्री कब होगी। देखिए, अब इस योजना के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, 1.5 साल कब के पार हो चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी नए नाम की एंट्री नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन महिलाओं के 50 साल हो गए, यानी जो 48 की थी, उनके नाम धड़ाधड़ कटते चले गए। अब तक लाखों नाम कट चुके हैं, लेकिन एक भी नए नाम की एंट्री नहीं हुई है। और इसे लेकर लगातार नई युवतियों में यह सवाल है कि भाई, जब यह योजना 18 से 50 साल के महिलाओं के लिए है, तो 18 साल होने के बाद भी हमें मैया सम्मान की राशि क्यों नहीं मिल रही। और अगर 2 साल बीत भी गया तो किसी को भी यह लग रहा है कि आखिर ये जो 2 साल की राशि का नुकसान हुआ, क्या यह राशि उन्हें कोई सुनवाई होगी या जब से नाम जुड़ेगा तभी से मिलेगा। कई सवाल सामने हैं। सदन में भी यह सवाल उठा था, सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन इस पर कुछ हुआ नहीं है। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, महिलाओं के बीच ये सवाल लगातार घूम रहा है कि सरकार बार बार आश्वासन दे रही है, लेकिन 2 साल होने को आ रहे हैं, अब तक एक भी नए नाम नहीं जुड़े हैं। इस पर सरकार का क्या स्टैंड है? कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्या? जी उदय, देखिए, लाजमी सी बात है कि अगर नई महिलाएं यानी कि नई युवतियों का नाम नहीं ऐड किया जा रहा है इस योजना में, उनका नाम जो है शामिल नहीं किया जा रहा है, तो सवाल तो उठेंगे। और जो नई युवती है उनका यही कहना है कि उनका 18 हो गया है, लेकिन अब तक इस योजना का लाभ जो है उन्हें नहीं मिल पा रहा है। देखिए, 1.5 साल हो गए हैं और ऐसे में यह कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि हर महीने जो है महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं। अगर बीच में कोई महीना लेट होता है या फिर स्किप होता है, तो एक साथ सरकार जो है 2 से 3 महीनों का जो राशि है वो तमाम युवतियों के साथ साथ महिलाओं के अकाउंट में भेज देती है। लेकिन इस बार का यही सवाल है, क्योंकि जो महिलाएं 50 प्लस हो गई हैं उनका नाम इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, लेकिन जो नई युवती हैं जिनका 18 साल हो गया है, उन्हें अभी तक एड ऑन नहीं किया जा रहा है। इस योजना का लाभ जो है वो महिलाएं नहीं उठा पा रही है। इस बीच महिलाओं के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है, या फिर नई युवती जिनका 18 प्लस हो गया है उनके जहन में भी सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर सरकार के तरफ से या फिर उन्हें लिस्ट में ऐड किया जाता है तो किस तरह से उन्हें पैसे मिलेंगे। क्या जो पहले का बकाया है, जो 1.5 साल से उनका नाम ऐड ऑन नहीं किया जा रहा है, तो क्या 1.5 साल का मिलाकर उन्हें पैसे मिलेंगे, या फिर जब से उनका नाम ऐड होगा तभी से उन्हें पैसे मिलेंगे। तो देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि अगर उनका नाम जब से ऐड होगा तभी से उनको पैसे मिलेंगे। हालांकि देखिए, अब लगातार महिलाओं के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। पिछली बार 2 महीनों का गैप हो गया था, लेकिन सरकार ने एक साथ 5,000 का जो राशि है वो महिलाओं के अकाउंट में भेजने का काम किया था। देखिए, सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है और तमाम महिलाओं को सरकार जो है सशक्त बना रही है। और आर्थिक रूप से पहले जो महिलाएं हैं वो काफी कमजोर रहती थी, चाहे घर में एक लोगों के वो डिपेंड रहती थी, चाहे वो अपने पति पर, चाहे अपने घर वालों पर या फिर ससुराल वालों पर वो डिपेंडेंट रहती थी। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस दिशा में पहल की गई। महिलाएं जो है छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू कर रही है। एक बहुत अच्छी खबर आई थी, कुछ महीने बीत गए हैं उदय, आपको याद होगा कि महिलाएं जो है सारा पैसा इकट्ठा करके अपने गांव का सड़क जो है वो बनवाई थी। यानी कि अब महिलाएं जो है बिजनेस माइंडेड हो चुकी हैं, उन्हें ये पता है कि आखिर कैसे काम करना है, कहां से पैसे आएंगे और कैसे महिलाओं को उस काम में जोड़ना है। तो सरकार के तरफ से जो उद्देश्य के साथ इस योजना को लाया गया था, कहीं ना कहीं वो पूरा हो रहा है। लेकिन एक त्रुटियां सिर्फ यही है और सवाल भी उठ रहे हैं कि नई युवतियों को क्यों नहीं इसमें ऐड किया जा रहा है। लाखों महिलाओं का नाम काट दिया गया है, तो आखिर नई युवतियों को कब ऐड किया जाएगा। देखिए, पोर्टल भी अब तक खुला नहीं है, यानी कि पोर्टल भी तकनीकी खराबियों की वजह से अभी तक वो बंद है। टोल फ्री नंबर पर कॉल नहीं लगता है, तो महिलाओं के अंदर जो सवाल है उन सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। हालांकि देखिए, अब सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो नई युवती हैं उन्हें फिर से ऐड ऑन किया जाए और इस योजना का लाभ जो है उन नई युवतियों को मिले जिनका 18 प्लस अब हुआ है। जी करिश्मा, यानी कहा जा सकता है कि देखिए, पिटारा खुला था चुनाव से पहले, तो अब कब पिटारा खुलेगा, कब नामांकन शुरू होगा, इस पर अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब ये सरकार का नीतिगत निर्णय है। लगता है कि सरकार जब निर्णय लेगी तभी ये जो 2 साल का गैप होने जा रहा है, अब तभी नए नामों की एंट्री भी होगी। जी देखिए, जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव था उससे ठीक पहले ही, यानी कुछ महीनों आपने देखा होगा, उससे पहले ही सरकार की तरफ से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और अब ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अब झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव नहीं है, 2029 में है, तो ऐसे में महिलाओं को एक डर सता रहा है कि क्या जो नामांकन के लिए जो आवेदन दिया जाता है, जो एप्लीकेशन या फिर जो एप्लीकेंट्स रहते हैं वो आवेदन भरती हैं, तो आखिर ये जो आवेदन है ये आखिर उनके पास कब मिलेंगे। क्या जब झारखंड में विधानसभा का
चुनाव होगा तब महिलाएं जो है इस आवेदन को भर सकेंगी। कई सवाल जो है महिलाओं के जहन में है और लगातार यही महिलाएं जो है वो कहती भी नजर आ रही हैं कि सरकार सिर्फ साफ करे कि आखिर नई युवतियों को सरकार कब ऐड करेगी। देखिए, ये पूरा निर्णय जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही ले सकते हैं, क्योंकि जब इस योजना का शुभारंभ हुआ था उस वक्त भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहे थे कि झारखंड की हर एक महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, जो टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करती हैं उन्हीं महिलाओं को मिलेगा। देखिए, जो महिलाएं झारखंड की है, जिनके पास खतियान है, वो महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। जिनके घर में 4 पहिया वाहन नहीं है उन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। जिन महिलाओं के घर में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है उन महिलाओं को ये योजना का लाभ मिल रहा है। तो कई सारी टर्म एंड कंडीशन जो है सरकार के तरफ से रखी गई थी। कई महिलाओं ने इस टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल किया और यही वजह है कि इस लिस्ट में उन महिलाओं का नाम ऐड किया गया है। लेकिन उन युवतियों का क्या, जिन युवतियों ने इस टर्म एंड कंडीशन को पहले से ही फॉलो कर रखा है, अब 18+ हो गई है, अब उनका यही कहना है कि सरकार कब हमें ऐड करेगी। हमने सारा जो सरकार की तरफ से मापदंड रखा गया था, सारा चीजों को हमने फुलफिल किया है, लेकिन सरकार अब तक ऐड हमें नहीं कर रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या 2024 के चुनाव से पहले इस योजना का शुभारंभ किया गया, तो क्या 2029 में महिलाओं का नाम ऐड ऑन किया जाएगा या फिर बीच में ही सरकार की तरफ से इस योजना को या फिर जो आवेदन महिलाएं भर रही हैं उन्हें ऐड किया जाएगा। तमाम सवाल फिलहाल सवाल है, लेकिन इंतजार उन महिलाओं को भी करना होगा जो 18+ हो गई हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि बहुत जल्द उन युवतियों को भी पैसे मिलेंगे जो लगातार इंतजार कर रही हैं। चलिए, तो देखने वाली बात यह होगी कि लगभग अब 21वीं किस्त आने वाली है, लेकिन अभी तक नई युवतियों के नाम एंट्री नहीं हुए हैं। कब सरकार उनके लिए लॉटरी या तोहफा लेकर आती है, कब पिटारा खुलता है और नए नामों की एंट्री कब होती है, इसका बेसब्री से इंतजार हर युवती